ये मेरी ज़बान है। मुबारकबाद से बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब, मैं आपसे बातचीत का ये सिलसिला शुरू करना चाहूंगी। सेमीफाइनल शमी फाइनल बन गया। ख्वाबों में जिस तरीके की कामयाबी के बारे में सोचा जाता है उसे हकीकत शमी ने बना दी। क्या कहेंगे आप? देखिए, शुक्रिया पहले तो बहुत बहुत आपका कि आपने मुबारकबाद दी मुझे। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है इससे ये चीज़ लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती है। खुशी जो आज उसने दी है हम लोगों को, पूरे देश को दी है। मुझे तो बेइंतहा खुशी है खैर कि जो उसने परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से मुझे तो याद नहीं किसी वनडे में किसी ने 7 विकेट लिए हों इंडिया की तरफ से। तो बहुत बड़ा लम्हा है ये हम सब के लिए। और सबसे बड़ी खुशी है कि उसकी परफॉर्मेंस से इंडिया टीम जीत चुकी है और फाइनल में पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जब से शमी को मौका मिला है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए और उसके बाद शमी जिस तरीके से इस टीम में आए हैं, एक गजब की भूख नजर आती है शमी में विकेट को लेकर। इसके पीछे आपको क्या राज नजर आता है? देखिए, वो शुरू से बहुत मेहनती रहा है और उसने लॉकडाउन में काफ़ी मेहनत की है इस वर्ल्ड कप के लिए। ख़ास तौर से उसे पता था कि पहले उस पर ठप्पा लगा हुआ था। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया है कि वाइट बॉल का बॉलर नहीं है, वो रेड बॉल का बॉलर है। लेकिन उसने बहुत मेहनत की और उसका आज नतीजा सबके सामने है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब शुरू के 4 मैचों में किसी नहीं खिलाया गया और मेन बॉलर हम मान रहे थे जब चल रहे थे उसको कि वो मेन बॉलर है टीम का, तो बहुत तकलीफ दे बात है कि भाई उसको नहीं मौका मिला। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, मुझे तो पूरी उम्मीद थी। मेरी जब बात हुई थी उससे मैंने उससे यही कहा था, मैंने कहा देखिए, ये टीम का एक स्ट्रेटजी होती है कि भाई सारे में बड़ा टूर्नामेंट है और आपको मौका ज़रूर मिलेगा, आप अपने मौके का इंतज़ार कीजिए। और उसने वही किया कि मैं भी ज़्यादा परेशान नहीं हूँ क्योंकि टीम जीत रही है, हमारी टीम जीत रही है, इसलिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना पूरा 100% दूंगा और उसने वो करके दिखाया। आज हम फाइनल में पहुंच चुके हैं तो उसका जाहिर सी बात है 6 मैचों में 23 विकेट लेना, और वो भी इंडियन कंडीशंस में जहां पे फास्ट बॉलर के लिए ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है। लेकिन उसने, मेरे ख्याल से तो मुझे पूरे वर्ल्ड कप हो गया, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कहा जाता था कि पाकिस्तान के बॉलर बहुत बढ़िया हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई भी बॉलर इस टाइम मुझे वर्ल्ड में कोई भी बॉलर ऐसा नहीं लगा कि जो सामी जैसी बॉल डाल रहा हो किसी भी कंडीशन में। कैसे वही ट्रेंड बोल्ट थे, वही विकेट था उनके लिए, सब कुछ था। किसी भी उनका कोई बॉल स्विंग नहीं हुआ। लेकिन सामी ने जैसे बॉल हाथ में लिया तभी से पहली बॉल से ही उसने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। मैं एक बार दोबारा से आपसे बस ये जानना चाह रही हूँ बदरुद्दीन जी, अभी जो बात आप कह रहे थे, तो इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से शुरुआती मैच में मौका नहीं मिल रहा था, उसके बाद आपकी मोहम्मद शमी से बात हुई थी और तब आपने उनको ये नसीहत दी थी कि मतलब इंतजार करो अपनी बारी का? जी हाँ, बिल्कुल वही मेरी बात हुई थी उससे। तो उसने यही कहा था कि भाई थोड़ा सा लगता है कि भाई मैं बाहर बैठूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो खुद भी कह रहा था कि मुझे बस संतोष ये है कि मैं टीम जीत रही है हमारी, और टीम जब जीत रही है एंजॉय कर रहा हूँ मैं, उसको मौका मिलेगा तो मैं पूरा 100% दूंगा अपना। क्या बात है। कपिल पाजी, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब उन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। कपिल पाजी, आप सुन रहे थे यहाँ पर मोहम्मद शमी के कोच को भी, और जहां से हमने बातचीत शुरू की कि साहब सेमीफाइनल जो है वो शमी फाइनल के तौर पर सामने बना और टीम इंडिया की इस जीत को लेकर हर हिंदुस्तानी खुश है। लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर बदरुद्दीन सिद्दीकी कर रहे थे, आप शायद उससे बेहतर आपसे बेहतर कोई और एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि एक फास्ट बॉलर जिसको पता है कि उसके अंदर कितना टैलेंट है और शुरुआत में उसको मौका नहीं मिल रहा है, और फिर जब लक बाय चांस वाली स्थिति बनती है वो टीम में आता है और फिर ऐसा धमाल। क्या लगता है आपको, किस तरीके के टेम्परामेंट की जरूरत चाहिए होती है ये कारनामा करके दिखाने के लिए? देखिए, जब अब 15 की टीम बनती है सभी खेलना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं खेलना चाहता। ये अच्छा है कि उनका जुनून है। मौका तो सिर्फ 11 प्लेयरों को मिलता है, और जब मिलता है जो बैट्समैन या बॉलर अपनी गेंदबाजी और अपनी बल्लेबाजी से अपना जलवा या अपना हुनर दिखा सकते हैं, उसकी तारीफ होनी चाहिए। शमी का अच्छा लगा कि वो अपने विदिन हिमसेल्फ वो बॉल करते हैं, और उनका जो सीम आज के दिन में देखें, रिस्ट और सीम, शायद दुनिया में आज किसी की भी सीम रिस्ट इस तरह नहीं है जैसे शमी की है। अच्छा लगा कि उन्होंने वो लाइन पकड़ के अपनी तरह से
बॉल करते रहे, ज्यादा कोशिश नहीं की। कभी कभी होता है कि आदमी को मौका नहीं मिलता और ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने विद इन अपने में बॉलिंग की और बहुत मजा आया देख के कि उनकी जो सीम पड़ रही है। एज ए फास्ट बॉलर मैं कह सकता हूँ कि इससे बेहतर कोई गेंद कर ही नहीं सकता। हर बॉल पे ऐसा लगता है कि ये विकेट ले सकते हैं। बस यही कहूंगा कि इसी तरह अगर फाइनल में कर देंगे तो इससे बेहतर क्या होगा। मतलब बाजी आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया भर के गेंदबाजों में सबसे आगे अगर कोई तो वो मोहम्मद शमी को आप आंक रहे हैं, और खासतौर से सीम बॉलिंग को लेकर पूरी तरीके से जो बॉल है उसके बॉस, मतलब बॉल जो है वो बिल्कुल इशारों पर नाचती हुई मोहम्मद शमी के। देखिए, इतनी अच्छा सीम किसी गेंदबाज का हो तो वो आप कह सकते हो कि हर समय जब बॉल लैंड करती है तो सीम पे करती है। सीधी बॉल को खेलना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब बॉल मूव करती है पिच से या हवा में, उसको दुनिया को कोई बड़े से बड़ा बैट्समैन खेलते हुए तकलीफ होती है। तो ये उनके पास स्ट्रेंथ है और उम्मीद करते हैं ये स्ट्रेंथ उनकी बनी रहे। जैसे कीर्ति आजाद ने बोला, शायद उनके पास ज्यादा समय नहीं है उनकी उम्र को देखते हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि 18 साल का या 20 साल का लड़का गेंदबाजी कर रहा है। और वो जिस तरीके से पूरी मैच सिचुएशन की अगर बात की जाए कि पहले स्पेल में मोहम्मद शमी आते हैं, 2 विकेट चटकाते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की तरफ से वो जो पार्टनरशिप एक बिल्डअप होती है, उसके बाद भारतीय क्रिकेट के फैंस उनके दिल में कुछ धुकधुकी बढ़ती है। लेकिन फिर मोहम्मद शमी आते हैं तीसरे स्पेल में और कीवियों का काम तमाम। बाजी बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर, और यही सबसे बड़ी एक गेंदबाज की है कि जब उसको मौका मिला वो विकेट निकाल सके उस समय। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, एक समय ऐसा लगा था कि कीवी बहुत ही पास में आ रहे हैं, मैच को करीब ला रहे हैं। जैसे हमने धोनी को देखा था, वो मैच को बहुत करीब लेके जाते हैं, और आखिरी अगर 70 रन भी चाहिए और आपके पास 30 गेंदें भी हैं तो भी आपका चांस है, क्योंकि आपके पास विकेट है। लेकिन ये कह सकते हैं थोड़ी बहुत कमियां थी, फील्डिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। एक अच्छा मैच हुआ, इसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वन साइडेड मैच हो जाता है तो आपका वो प्रेशर नहीं बनता। इसमें प्रेशर भी लिया और रियलाइज भी किया कि इतना आसान नहीं था, और जिस विकेट पे कह रहे थे कि रन नहीं बनेंगे, उस विकेट पे इस तरह बल्लेबाजी की कि मानो इससे अच्छी पिच नहीं हो सकती। थोड़ी सी कंडीशन बाद में नहीं, बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। बड़े बड़े जो एनालिसिस थे कि साहब पिच ऐसी है, रन नहीं बनेंगे, वो सारे एनालिसिस उन सब पर पानी फिर गया। ये आपने बहुत स्पॉट ऑन बात कही है। एक मुझे लगता है जल्दी से जरा बदरुद्दीन जी का हम रुख कर सकते हैं क्या? मुरादाबाद से बदरुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद शमी के कोच। अच्छा, कुछ दिक्कत आ रही है, उनके पास हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जीएस विवेक, पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए, ड्रेसिंग रूम में जो खुशी का माहौल है और उसमें जो एक दूसरे से इस वक्त बातें की जा रही है, उसको लेकर आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? अब आगे के लिए टीम इंडिया ने क्या रणनीति बना ली है? देखिए, रणनीति तो बहुत सिंपल है कि आपको यहाँ से अहमदाबाद जाना है और अहमदाबाद में जाके आपको कप जीतना है। लेकिन इंडियन टीम खुश है, हैप्पी है कि वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचे हैं, फाइनल तक पहुँचे। ये उनका पहला मुकाम था, लेकिन सेलिब्रेशंस अभी होल्ड पे है, क्योंकि सेलिब्रेशंस तभी होंगी जब आप इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, क्योंकि इस टीम में इतना दमखम है और इनका लक्ष्य यही था कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे। फाइनल पहुंचना इनका लक्ष्य नहीं था। तो और जो पर्सनल माइलस्टोन्स हैं, चाहे हम मोहम्मद शमी की बात करें या विराट कोहली की बात करें, वो अपनी जगह पर है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, और एक दूसरे के जो फील्डिंग एफर्ट्स हैं, जो बॉलिंग एफर्ट्स हैं, उन सबको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और टीम अभी भी एकजुट है, और इनका लक्ष्य जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ। इनका लक्ष्य होगा 19 नवंबर की रात को, जब रोहित शर्मा और उसकी टीम के सामने वो वर्ल्ड कप का ट्रॉफी होगा। तो सेलिब्रेशंस अभी तक ऑन होल्ड हैं। वो सेलिब्रेशंस पूरी तरीके से तब लोग सेलिब्रेट करेंगे, और खासतौर पर टीम तब सेलिब्रेट करेगी जब यहाँ से अहमदाबाद से वो ट्रॉफी लेकर एक बार फिर इंडिया जो है विश्व विजेता बनेगा। लेकिन जहाँ तक बात यहाँ पर मोहम्मद शमी की है, जो बात कपिल पाजी
पाजी और जी। बदरुद्दीन और ये सब कह रहे थे, एक बहुत खास बात यहाँ पर यह है कि मोहम्मद शमी की हम प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शमी जब भी आते हैं वो एक बहुत अच्छे स्विंग बॉलर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो थर्ड सीमर का रोल अपना रहे हैं। वो आसान नहीं है मोहम्मद शमी के लिए, वहाँ पर हमें उनको वहाँ पर अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मैल्कम मार्शल हो, शोएब अख्तर हो, बहुत ऐसी टीमें नहीं होती हैं दुनिया की जहाँ का थर्ड सीमर जो है इतना कारगर साबित होता है। वो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज नया बॉल लेते हैं दोनों तरफ से, और मोहम्मद शमी जो एसेंशियली एक स्विंग बॉलर है वो तीसरा फर्स्ट चेंज आके बॉल डालते हैं, यानी कि बॉल तब तक करीबन 4 से 5 ओवर पुराना होता है एक एंड से, क्योंकि 2 नई बॉलें का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर और जिस तरीके से उन्होंने लेफ्ट हैंडर को, अगर इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर मोहम्मद शमी के सक्सेस की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरीके से उन्होंने लेफ्ट हैंडर्स को बॉल किया है, क्रीज को कितने अच्छी तरीके से यूज़ किया है, इतने बाहर से आके उन्होंने बॉल डाला है। स्लोअर वन कटर्स, क्योंकि स्विंग तो वो बहुत अच्छा कराते हैं, स्लोअर वन कब करना है, बाउंसर कब करना है, यॉर्कर्स कब करने, और अपने स्टॉक बॉल को रखते हुए अपने वेरिएशंस को किस तरीके से यूज़ किया है, ये सबसे बड़ी खास है। क्योंकि ये पिचेस इंडिया की पिचेस हैं, बात कह रहे हैं ना, अभी तक इसको पूरे अगर मैं वर्ल्ड कप समअप में करूं जीएस ऐसा कोई विवेक, पिच तो नहीं वो जो मिला कहा जहाँ जाता है पर- ना कि एक इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलना, इंटेलिजेंट क्रिकेटर के तौर पर वही बार बार खुद को मोहम्मद शमी मैदान पर साबित कर रहे हैं, और इसी वजह से तो सेमीफाइनल शमी फाइनल के तौर पर याद रखा जाएगा। मुझे लगता है जल्दी से बदरुद्दीन सर का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि आपको क्या लगता है शमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी इनसे यही, जैसे पाजी अभी बता रहे थे कि उसके वो सीम पे ऐसा बॉल गिरता है, किसी भी बॉलर का नहीं गिरता ऐसा, और उसका सीम जो है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब और उसकी जो अभी आप जैसे पाजी बता रहे थे कि वो जो है कोई और बॉलर ऐसा बॉल ही नहीं डाल पाता है अभी तक वर्ल्ड कप में। पूरा वर्ल्ड कप देख लिया हमने, किसी भी बॉलर ने ऐसा सीम नहीं दिखाई दिया जैसा सामी का दिखाई देता है। तो जब आपका सीम पे बॉल गिरता है तो जाहिर सी बात है कि फिर बैट्समैन कोई सा भी बड़ा सा बैट्समैन हो वो परेशान होता ही होता है। तो इसके लिए बाकायदा मोहम्मद शमी ने प्रयास किया और उसी का ये नतीजा है। इस पर फोकस मोहम्मद शमी की तरफ से किया जाता था अपनी ट्रेनिंग के टाइम पर, खासतौर से वो कोरोना वाला पीरियड जब सब कुछ बंद था, तब भी मोहम्मद शमी जो है वो रुके नहीं, वो थके नहीं। उन्होंने वहीं अमरोहा में ही आप लोग जैसा बताते हैं कि वहां पर अपने लिए इंतजाम किए और प्रैक्टिस लगातार। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वो कभी भी जब कितने लंबे टूर से आए, लेकिन वो एक आध दिन से ज़्यादा आराम नहीं करता, और अपना विकेट कहीं जाने आने में परेशानी थी लॉकडाउन के दौरान, तो वहीं पे विकेट तैयार किया फार्म हाउस पे, और वहीं पे प्रैक्टिस करता रहता है। बच्चों को बुला लेता है वहाँ से, अपने जो आसपास के बच्चे हैं जो आ सकते हैं इजीली। और मेरे ख्याल से मैंने इतना मेहनती लड़का देखा ही नहीं है कोई, कि जाहिर सी के 2 घंटे 3 घंटे 4 5 घंटे लगातार बॉल डालना, और ना खाने का होश, ना किसी चीज़ का होश नहीं देखा मैंने। शुरू से ही उसका ये हाल रहा है। अब तो अब और बढ़ गया है। मैं तो सोच रहा कि अब कम हो जाना चाहिए, जब इतना अचीव कर लेता है आदमी तो हो सकता है कम हो जाए, लेकिन वो अब और बढ़ गया उसका ये काम। तो लगातार आपने मेहनत बहुत करते रहना, महत्वपूर्ण बात जब कही भी है, टाइम मिलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इंसान जब एक लेवल पर पहुंच जाता है, जब इतना कुछ अचीव कर लेता है, तो फिर वो जो कोशिशें हैं कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी आती है। लेकिन यह मामला बिल्कुल उलट मोहम्मद शमी के साथ, कि वो जितना ज्यादा जिंदगी में कामयाब होते गए उतना ही ज्यादा वो अपने प्रयास बढ़ाते चले गए, और इसी का ये नतीजा जो आज तक किसी भारतीय बॉलर ने नहीं किया वो मोहम्मद शमी ने करके दिखाया। और सेमीफाइनल तो मैं बार बार कह ही रही हूं, बनी गया शमी फाइनल। सेमीफाइनल में कीवियों का काम तमाम करके टीम इंडिया ने फाइनल में धमाकेदार एंट्री कर ली है, और टीम इंडिया का सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ जो शमी फाइनल बन गया, क्योंकि क्या शानदार गेंदबाजी कल मोहम्मद शमी ने की और 7 विकेट अपने नाम किए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं मोहम्मद शमी के घर अमरोहा से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त जुड़ रहे हैं, और जरा अहमद से जानते हैं, बताइए जरा आपके आसपास जो लोग हैं, कल वो जो सेमीफाइनल शमी फाइनल बना है उस पर यकीन कर पा रहे हैं? बिल्कुल देखिए रुमाना, यहाँ पर लोगों को यकीन ही नहीं बल्कि भरोसा था कि उनके गांव का लाल जो है वो इस तरीके का परफॉर्मेंस जो है वो दिखाएगा। और मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था यहाँ गांव में, एक शख्स ने बड़ी अच्छी बात करी कि
सादगी में जो है वो सुंदरता होती है और मोहम्मद शमी को जो है वो सिंपल रखना ही जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद होता है और यही चीज़ कल जो है उनके परफॉर्मेंस में दिखाई दी। उनका जो सीम पोजीशन होती है, जब बॉल जो है पिच पर पड़ करके दोनों तरफ जो है वो स्विंग करेगी, बल्लेबाज को ये कंफ्यूजन में रहता है कि वो कमिट करे खेलने के लिए या फिर उसे लेफ्ट करे और इसी कंफ्यूजन में जो है वो गलती करता है। तो हमारे साथ सबसे पहले मैं आपको बात कराऊंगा मोहम्मद शमी के भाई से, चचेरे भाई हैं ये जैद। कल का मैच आपने पूरा देखा, क्या एक पोएट्री जैसा लग रहा था कि शामी भाई जो है कविता गढ़ रहे हैं गेंद से? देखो, शामी भाई जब बॉल लेकर आते हैं तो एक उम्मीद बनी रहती है कि टीम इंडिया को विकेट दिलाएंगे, और जैसे शामी भाई को मौका नहीं मिला था उसके बाद शामी भाई ने कमबैक किया। पहले मैच में 5 विकेट लिए, फिर 4, फिर 5, फिर 2, और अब सेमीफाइनल में इंडिया का आपने देखा है, अनबिलीवेबल बॉल करी है उन्होंने। 7 विकेट लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हमने स्टेडियम में सचिन की नारों की आवाज़ सुनी थी, विराट कोहली जब कोई का इंतज़ार होता है बैट करने के लिए, लेकिन अब 140 करोड़ जो भारतीय हैं वो इंतज़ार करते हैं शमी के स्पेल की शुरुआत होने का, और उनकी हर एक गेंद पर जो है वो टकटकी लगा करके देखते हैं कि इस गेंद पर कुछ ना कुछ नया होने वाला है। देखो, ये बहुत ही गर्व की बात है। तो एक महान क्रिकेटर क्या कहते हैं, सचिन तेंदुलकर के लिए नारे लगते थे, अब जैसे विराट कोहली खेलना आते हैं तो उनके लिए लगते थे, और ये पूरे देश के लिए और हमारे लिए गर्व की बात है कि शामी भाई जब अपना स्पेल लेकर आते हैं तो ग्राउंड पूरा झूम उठता है। देश के 144 करोड़ लोग झूम उठते हैं, और जो दर्शक बैठे होते हैं वो झूम उठते हैं कि शामी शामी शामी, और वो देश की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और इंडिया को विकेट दिलाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, शामी जो है वो हो सकता है कि शायद कल्ट हीरो बनने से जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक परफॉर्मेंस दूर हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने अपना काम कर दिया है। अहमदाबाद में जो उनका आखिरी काम है इस विश्व कप का, उससे सिर्फ और सिर्फ एक परफॉर्मेंस दूर है। अगर वो काम हो जाता है तो शामी भाई जब इस गांव में आएंगे तो किस तरीके का स्वागत होगा? इसमें देखो, जब शामी भाई ने सेमीफाइनल में ये परफॉर्मेंस दी है, 7 विकेट लिए हैं और लगभग 23 विकेट हो चुके हैं उनके। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। विराट कोहली अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उम्मीद है 1 शतक और वो लगाएं और टीम इंडिया को फाइनल जिताएं। और जब शामी भाई यहाँ आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लोगों में उत्साह है और बहुत अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। की बात होती रहती है, जैसा कि हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, आखिरी बार बातचीत हुई, क्या गेम को लेकर के क्या प्लान रहता है, कुछ बताते हैं वो, या फिर क्या चीज़ में किन मुद्दों पर बातचीत होती है? शामी भाई का यही प्लान रहता है कि बस किसी सूरत उन्हें बॉल मिले और बॉल अपनी लाइन पे डालें, और अल्लाह का करम से उन्हें विकेट भी मिलते हैं। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं। आपने पूरा मैच देखा कल का, गांव के लोग हैं, गांव का चिराग आपका जो इसी आंगन में। अच्छा रुमाना, सबसे पहले मैं एक बार आपको घर की भी तस्वीर दिखा दूं, ये भी जरूरी हो जाता है। मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह से मैं कहूंगा कि जिस आंगन में हम इस वक्त खड़े हैं, इसी आंगन में मोहम्मद शमी की पैदाइश हुई थी, और इसी आंगन से जो है उन्होंने वो गुर सीखे, और उनके जो पिता थे वो भी एक तेज बॉलर थे, उनका काफ़ी नाम था आसपास के गाँवों में, और इसी घर में जो है शमी ने जो है वो पैदाइश की, बचपन उनका बीता, और अब जो है वो विश्व पटल पर पहुंच करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 140 करोड़ भारतीयों के ऊपर शामी शामी की गूंज सुनाई दे रही है। इस वक्त हर किसी के मन में यही बात है, टीम इंडिया जिंदाबाद, विश्व कप उठाने आ रहे हैं अहमदाबाद। और फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम वसी भी इस वक्त मौजूद हैं, और असीम से जरा जानते हैं, शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए लगातार शुभ साबित हो रहे हैं, युवा खिलाड़ी, और जिस तरीके की परिपक्वता की एक कुछ लालच होता है कि अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए खेला जाए, नहीं, उसको किनारे रखकर एज अ टीम प्लेयर, टीम को जिस तरीके की शुरुआत की जरूरत, उसी तरीके की धमाकेदार धांसू शुरुआत टीम को दिला रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं बताऊं कि फाउंडेशन जिस तरह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में, जिस तरह का फाउंडेशन लोग ले किया कल रोहित शर्मा और शुभमन गिल में, वो बड़ा बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था जो भारत के लिए, और जो सेमीफाइनल जीता इंडिया ने। शुभमन गिल के एक इम्पैक्ट प्लेयर शामिल हुए हैं। शुभमन गिल बहुत छोटे थे जब मोहाली में आ गए थे। इस वक्त हम खड़े हैं मे फेयर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मे फेयर सोसाइटी है जहाँ पे शुभमन गिल का घर है। यहाँ पे 301 नंबर उनका फ्लैट है रोज अपार्टमेंट्स में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी फैमिली जो है वो यहाँ नहीं है इस वक्त। सारी फैमिली जो है, उनके फादर, उनके मदर, उनके सिस्टर, वो मुंबई में कल मैच देखने चले गए थे। उनका हाउस लॉक्ड है। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बहुत खुश हैं इस परफॉर्मेंस से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत सिंह है सर। मनप्रीत जी, शुभमन गिल यहाँ रहते हैं। शुभमन गिल का जिस तरह परफॉर्मेंस है, पंजाब के वो बेटे हैं, जो उसके बारे में क्या कहेंगे? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। कब देखा था आपने शुभमन गिल को लास्ट, कब देखा था यहाँ पर? ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾइम ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ। ਹਾਂਜੀ। तो मैं आपको बता दूं, शुभमन गिल क्योंकि फादर बहुत ही क्रिकेट इंथुजियास्ट थे, वो चाहते थे कि उनके जो बेटे हैं वो क्रिकेटर बने, और फाजिलका बिलोंग करते हैं, फाजिलका जो पंजाब का बॉर्डर एरिया है वहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्रिकेट बेटर करने के लिए यहाँ पर ले आए थे। और भी लोग हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करते हैं, लेकिन पुराने हैं, जानते हैं शुभमन गिल को। सत श्री अकाल जी। शुभमन गिल बहुत अच्छा खेले हैं कल, और भारत जो है वर्ल्ड कप जीतने के बिल्कुल पास है। क्या फीलिंग्स हैं, आप देखते हैं शुभमन गिल? हाँ जी, हाँ जी, बहुत एक्चुअली बहुत ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ सोसाइटी ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, बेस्ट है जी। तो आपको लगता है कि वर्ल्ड कप भी जीतेगा इंडिया? हाँ जी, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। सो आप देख सकते हैं कि ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, सेक्टर 70 है मोहाली का, जहाँ पे शुभमन गिल इसलिए लाए गए थे बचपन में ही, ताकि वो अपनी क्रिकेट पे फोकस कर सकें, गांव से निकल सकें, बाहर आकर। यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, बिल्कुल साथ में सेक्टर 9 स्टेडियम है PCA मोहाली का। और जिस तरह से शुभमन गिल ने एक गेम चेंजर की तरह खेला है, वो बहुत ही बड़े इम्पैक्ट प्लेयर बने हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई किस तरीके से शुभमन गिल को, क्योंकि परिवार जो है वो बचपन से ही क्रिकेटर बनाना चाहता था, इस वजह से जितनी मेहनत परिवार ने शुभमन गिल के लिए की, अब शुभमन गिल जो है वो परिवार के सपने को साकार करते हुए न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया देख रही है शुभमन गिल का ये क्रिकेट। कुछ कहना चाह रहे हैं असीम बसी? जी कुछ, हाँ। सो और भी लोग शुभमन गिल को जो जानते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुंदर कांसल। सुंदर कांसल साहब, आप क्रिकेट देखते हैं? हाँ। रात को इंडिया ने जिस तरह खेला वर्ल्ड कप, किस तरह लगा आपको, और खास करके आपकी सोसाइटी के लिए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और शुभमन गिल की गेम बहुत ही बढ़िया, सबसे बढ़िया शुभमन गिल खेला। और अब क्या उम्मीद है आपको शुभमन गिल से? बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत अच्छा खेलेगा, बहुत अच्छा फाइनल जीतेंगे हम। हाँ जी मैम, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया नेजा। सोनिया जी, जिस तरह भारत वर्ल्ड कप खेल रहा है और खासकर शुभमन गिल किस तरह खेला, क्या लगता है आगे जाके और मैजिकल होगा ये सब? बिल्कुल 100% मैजिकल होगा, बहुत अच्छा खेलेगा। हमारे यहीं मेफेयर में रहता, नाम रोशन करेगा, इंडिया का नाम रोशन होगा, वर्ल्ड कप जीत के आएगा। तो ये शुभमन गिल की जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, देखिए किस तरीके से एक अपनापन, एक जुड़ाव जो महसूस करते हुए, और जो इनकी भावना है इस वक्त वो हर हिंदुस्तानी की भावना है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी बिल्कुल इसी तरीके का जुड़ाव अपने इन 11 खिलाड़ियों से महसूस कर रहा है। मुझे लगता है जरा जल्दी से एक बार फिर से कपिल पाजी का रुख करते हैं। कपिल पाजी, वो मोहम्मद शमी को लेकर जो हम जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में दर्शकों के मन में भी लगातार एक सवाल है कि साहब ये मोहम्मद शमी की मेहनत है, ये गॉड गिफ्ट कहेंगे, या फिर एक स्किल है जो मोहम्मद शमी ने डेवलप की? देखिए, आप सब चीजें कह सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते कि गॉड गिफ्टेड है, मेहनत भी की है। हाँ, ऐसी जगह से निकलकर जहां पर सुविधा इतनी ना हो एक गेंदबाज के लिए, उसके बाद मेहनत करके ही आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद उनके पास उन्होंने डेवलप की है स्किल। ये तो नहीं कि ये सिर्फ कल से क्रिकेट खेल रहे हैं, पिछले 5, 7, 8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दिन ब दिन ये बेहतर हो रहे हैं। तो इनकी सिर्फ यही कहेंगे, तारीफ करेंगे कि जितनी इन्होंने मेहनत की है, बहुत मजा आया देख के। उस मेहनत का फल मिल रहा है, क्योंकि हमने इनको मेहनत करते नहीं देखा, शायद इनके चचेरे भाई ने देखा या उनके कोच ने देखा है, लेकिन उनकी जो एबिलिटी सामने आई है उसकी तो तारीफ के काबिल है, वो बनती है। बिल्कुल, मेहनत का फल मिल रहा है, और मेहनत का फल वो इतना मीठा है कि इस वक्त हर हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन का जो मुंह है वो मिठास से भरा हुआ है। ये जीत की मिठास है जिसका लुत्फ इस वक्त पूरा हिंदुस्तान उठा रहा है। सर, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा, जल्दी से जरा जीएस विवेक का रुख कर लेते हैं और जानते हैं जीएस विवेक से। जीएस विवेक, ये कप उठाने के लिए टीम इंडिया अहमदाबाद कब पहुंचने वाली है? देखिए, टीम इंडिया अक्सर आफ्टरनून फ्लाइट्स लेती है, वो सुबह फ्लाइट्स नहीं लेते, उनका बॉडी क्लॉक जो है उसी हिसाब से सेट है। तो वो अभी आफ्टरनून का फ्लाइट लेंगे 16 तारीख को, यानी कि आज वो यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे और आज वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और 17 तारीख को एक फुल फ्लेजेड इनका प्रैक्टिस सेशन होगा, 18 को इनका ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होगा, उसके बाद 19 को ये फाइनल। तो फिलहाल अभी तक जो उनका स्केड्यूल है वो यही है कि आज दोपहर को वो यहाँ से अहमदाबाद की फ़्लाइट पकड़ेंगे और आज पूरा दिन वो आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, और 17 तारीख को वो अपने प्रिपरेशन शुरू करेंगे, क्योंकि तब तक उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि उनका सेमीफाइनल, उनका फाइनल में ओपोनेंट कौन है।
सीधे आपको लेकर चलते हैं मोहाली। हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम बसी इस वक्त मौजूद हैं उसी सोसाइटी के बाहर से जहां अंदर शुभमन गिल का घर है। फिलहाल आप जानते हैं शुभमन गिल का पूरा परिवार जो है वो कल मुंबई में था, मैच का लुत्फ उठा रहा था और असीम बसी से जानते हैं कि विश्व विजेता टीम इंडिया बने उसका बेसब्री से कितना इंतजार यहां पर आपके साथ जो लोग मौजूद हैं कर रहे हैं। देखिए रोमाना, मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ज़्यादा प्राइड है इनके लिए, एक प्राउड मूवमेंट है। जिस तरह शुभमन गिल इन सोसाइटी में रहते हैं, ये यहाँ पे लेडीज़ हैं जो यहाँ रहती हैं, यंगस्टर्स हैं और लोग हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है। आप मुझे बताइए कि कितना बड़ा मूवमेंट है आपके लिए और कितना आपको अब लगता है कि शुभमन गिल ये जो लाइन अब क्रॉस कर लेगा वर्ल्ड कप जो जीतने वाला? जीतेगा, जरूर जीतेगा, बीटर बिल्कुल जीतेगा। उस बच्चे को देख के कभी लगा ही नहीं कि वो इतने ऊंचाई पे पहुंच गया है। वो अभी भी वैसे ही है, ये सबसे खासियत है उनकी। यंगस्टर्स भी हैं हमारे साथ, क्या नाम है? वो हमारी राय में तो उन्होंने जब भी हम 5-6 साल से वो हर रोज सुबह सुबह उठ के जाते रहे थे और जब भी हम उनको खेलते हुए देखते हैं तब हम भी इंस्पायर हो जाते हैं और कभी कभी जब आते हैं तब टिप भी मांग लेते हैं कभी कभी। क्या लास्ट आप शुभमन गिल से कब मिले थे, क्या टिप मांगी थी आपने? अभी तो लॉकडाउन के पहले ही मिले थे और तब उन्होंने बोला था कि सिर्फ बॉल पे ध्यान देना चाहिए और मतलब डरना नहीं चाहिए। उनकी गेम में क्या पसंद है आपको? शुभमन गिल की जब गेम खेलते हैं क्या पसंद है? उनकी गेम में यही पसंद है कि वो कभी डरते नहीं हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे टॉप क्लास शॉट्स भी खेलते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया 2011 में भी गया था, 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, अब भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है। किस तरह देखते हैं आप, चांसेस क्या है इंडिया? नहीं, वो जीतेगा ही, जीतेगा, बहुत अच्छा खेलता है। हाँ, जीतेगा। शुभमन गिल टीम में है इसलिए टीम जीतेगी। इंडिया जीतेगी और वर्ल्ड कप लेके ही आएगी और हमारे इधर ही आएगा। हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। देख सकते हैं किस तरह उत्साह है और इनको ये देखिए। असीम जरा इन लोगों से पूछिए ना भाई, इनकी सोसाइटी का लड़का है, फाइनल खेलेगा, सोसाइटी में क्या खास इंतजाम हो रहे हैं? फाइनल देखने के लिए भी कुछ खास इंतजाम कर रहे हैं क्या? बड़ी स्क्रीन्स वगैरह कुछ लगाई जा रही हैं क्या? अच्छा, एक देखिए मेरी कोलीग है रोमाना जो पूछना चाहते हैं आपसे कि आपके सोसाइटी का लड़का है, वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है, तो सोसाइटी कुछ इंतजाम करेगी, कोई बड़ी स्क्रीन लगाएगी, वेलकम करेगी बाद में? पहले भी किया था, अब भी करेंगे, अब भी करेंगे। सेलिब्रेट किया था, सेलिब्रेट भी किया था हमने, अब भी करेंगे। तो फाइनल के लिए क्या प्लान है, किस तरह का अंदर मैच? हम बाद में देखेंगे। आप क्या करेंगे? अभी हो तो जाए दूसरा सेमीफाइनल, सरप्राइज देंगे। वो सरप्राइज के लिए तैयार हैं लेकिन सेलिब्रेशन के लिए तैयार है। अभी फाइनल होना है लेकिन मुझे लगता है इस सोसाइटी को यही लगता है कि शुभमन गिल जो है वो एक पिवटल रोल प्ले करेंगे जब वो इंडिया वर्ल्ड कप जीत के यहाँ पर आएगा। और चाहते हैं हम बातचीत आप इन लोगों से करें। जरा इनसे पूछिए कि जब पिछली बार स्वागत किया था शुभमन गिल का तो स्वागत कैसे किया था, जरा वो भी बताएं। और ये जो आपके साथ एक बडिंग क्रिकेटर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जरा इनसे पूछिए इनका क्या एनालिसिस है, ये क्या चाहते हैं इंडिया का सामना फाइनल में, ये किससे देखना चाहते हैं, जरा बातचीत कीजिए। और देखिए आप मुझे बताइए, क्योंकि क्रिकेट इंडिया में एक रिलीजन की तरह है, अब आप क्या चाहते हैं? इंडिया फाइनल में पहुंच गया है, इंडिया किससे फेस करे? ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ अफ्रीका के साथ? ऑस्ट्रेलिया से। वो साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करेगी वो बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे और फिर वो नर्वसनेस भी हो जाती है कभी। तो आपको लगता है कि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा? हाँ, पक्का। और अगर साउथ अफ्रीका के साथ भी हरा ही देंगे, पर ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्यादा चांसेस है। ऑपोजिशन कोई भी हो वो जीतेगी। आप मुझे बताइए कि जब भी कभी शुभमन गिल जीत के आए हैं, किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया है अपने घरों में या सोसाइटी में? कभी किया है सेलिब्रेट? बड़ी स्क्रीन लगाई थी जब अंडर 19 में खेला था, उसके बाद ढोल धमाके सब कुछ हुआ, नाच गाना सब अच्छे से किया। साहब का पाठ भी कराया था। हाँ, बड़ा अच्छा से हुआ। इस बार जब वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा और शुभमन गिल घर आएगा तो क्या प्लान है आपके, किस तरह करेंगे? सरप्राइज है, ये सरप्राइज है। बता नहीं रहे हैं रोमाना मुझे, लेकिन ये इनके इंटेंट बहुत क्लियर है कि पिछली बार जब वो आए थे बड़ी स्क्रीन लगाई थी, ढोल बजाया था, खूब डांस किया था इंडिया के लिए, शुभमन गिल के लिए, और अब इन्होंने कोई सरप्राइज रखा है कि जब भी वो आएगा वापस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ आएगा तो बहुत सेलिब्रेशन होगी। बडिंग क्रिकेटर उसको हमने पाठ भी करवाया था, उसको सिरोपा वगैरह भी दिया था। इस बार उससे ज्यादा अच्छा होगा, पर सरप्राइज है, उससे बेटर होगा, सरप्राइज है। नहीं, हम नहीं चाहते कि अभी अपना सरप्राइज खोलें, लेकिन इनसे ये तो पूछ लीजिए कि वो दुआओं का दौर, उसकी तो एक जरूरत पड़ती है ना, इतना बड़ा फाइनल का मुकाबला, तो फाइनल मुकाबले से पहले क्या पाठ वगैरह कराने की कुछ तैयारी है यहाँ पर, ये तो पूछिए जरा।
मैं पूछूं, अच्छा चलो हम ये नहीं पता पूछते आपसे कि आपका सरप्राइज आप रिवील करते हैं हमें, लेकिन जो दुआएं होती हैं उनका बहुत बड़ा एक रोल होता है। वो दुआएं हैं, उसके लिए कुछ पाठ कराएंगे या कुछ कराएंगे? बहुत हमारी ब्लेसिंग, हम खेलने आते हैं ना तभी दुआएं देने लग जाते हैं। उसके साथ है ऑलवेज। और आप प्रेयर करेंगे फाइनल से पहले भी? यस 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 यस। ये हालात हैं यहाँ पर कि लोग जो हैं उत्साहित हैं, ऑल द बेस्ट है बोल रहे हैं शुभमन गिल के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं मोहाली जो है गेम चेंजर है शुभमन। ऑल द बेस्ट शुभमन गिल एंड ऑल द बेस्ट इंडिया। क्या बात है, बस गॉड ब्लेस हिम। इसी के साथ मुझे लगता है यहाँ पर हमें विराम देना चाहिए। ऑल द बेस्ट शुभमन गिल की सोसाइटी के बाहर से हैं तो खासतौर से शुभमन गिल का नाम लिया जा रहा है, और ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान यही शुभकामनाएं भारतीय टीम को दे रहा है कि विश्व विजेता बनो।